लगता है एटलीस्ट कुछ जमीन पर तो आप खेती कर रहे होंगे, तो एटलीस्ट जैसे कि वेयर हाउस ही डालना होता है तो एटलीस्ट शायद 1.5-2 बीघा जमीन की जरूरत होती है। एक 1 से 1.5 मीट्रिक टन का भी वेयर हाउस अगर आपको डालना है तो इतनी एटलीस्ट रिक्वायरमेंट होती है। इट डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट। चलिए कल वाले डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। कल का डिस्कशन ये था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या। So financial management is management of two things: procurement of fund, utilization of funds. Procurement of funds को मैनेज करके आपको क्या मिलेगा, मेरी कॉस्ट कम कर पाऊंगा और प्रोक्योरमेंट की रिस्क कम कर पाऊंगा। इफ आई वुड बी एबल टू मैनेज द यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, तो मैं कहीं ना कहीं वहां पैसे लगाऊंगा जहां रिटर्न ज्यादा हो और जहां लगाने पर रिस्क कम हो। ओवरऑल मॉनेटरी टर्म्स में क्या ऑब्जेक्टिव है मेरा, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। बट उसमें कुछ डिसएडवांटेजेस है, इसलिए हम शिफ्ट हो गए थे मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ या वैल्यू। वैल्यू कैसे क्रिएट होती है उसका एक प्रैक्टिकल इक्वेशन मैंने आपको कल बना कर दी, जिसको बुक्स में नहीं लिखना, केवल नोट्स में लिख के छोड़ देना अपने समझने के लिए, कि जब आप पैसा कमाओ लेकिन इन चीजों के साथ में, इट विल क्रिएट योर वैल्यू और वेल्थ। अब बुकिश बात करते हैं कि वैल्यू अगर मुझे मैक्सिमाइज करनी है तो क्वेश्चन ये है, वैल्यू क्रिएट कैसे होती है, क्या करूं जिससे वैल्यू बढ़े। उसके लिए पहले यह समझना पड़ेगा वैल्यू के फैक्टर कौन कौन से हैं, किस चीज का इंपैक्ट है वैल्यू क्रिएट करने में। स्टार्ट करें, सुनिए। अब वैल्यू क्रिएट कैसे होती है सीख लो तो एफएम का सबसे काम की चीज सीख जाओगे, क्योंकि एफएम का ऑब्जेक्टिव क्या है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वैल्यू। तो पहले समझ लें वैल्यू क्रिएट कैसे होती है। फॉर द सेक ऑफ फाइनेंस, वैल्यू कैसे क्रिएट होती है। फॉर्मूला डेफिनेटली मैं लिख सकता हूं, बट ट्राई करता हूं पहले आपको ये बिना लिखे समझाऊं। आपने 12th पास किया और उसके बाद यू डिसाइडेड कि सीएस करेंगे। आपके घर वालों को पता था या नहीं पता था कि सीएस क्या होता है, तो भी एटलीस्ट आपने बता दिया होगा कि ऐसे 3 लेवल होते हैं, टफ एग्जाम होता है, कभी भी फेल हो जाते हैं, एक बार में पास होना मुश्किल भी है, और हर बार एक ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है, 3 लेवल हैं, जून दिसंबर बहुत बार हो सकता है। तो टेक्निकली एक सेफ फील्ड नहीं है पास होने के पॉइंट ऑफ व्यू से, बनने के बाद सेफ है, पर सबसे बड़ी टेंशन ये बनेंगे नहीं बनेंगे। नहीं भी बताओ आपके घर वालों को, सीएस नहीं भी बताओ, आपने बता दिया होगा। सो आपके घर वालों को आपने बताया 3 लेवल है, डबल ईटी, एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल। 3 साल लगेंगे अगर एक एक बार में पास हो गया तो। आप 12th के बाद आए, आपके 12th की जो भी आपके घर पे आपकी इमेज थी वो घर वालों को पता ही होगी, तो उन्होंने भेजा आपको इंदौर डबल ईटी करने, और आप डबल ईटी में पास हो गए। मुझे पूरा यकीन है जो मैं बोलने जा रहा हूं उस चीज पर, कि जिस दिन से आप डबल ईटी पास हुए होंगे ना, आपकी घर में इज्जत बहुत बढ़ गई होगी। ठीक है, अगर आपके घर वालों को पता है कि डबल ईटी क्या है तो नहीं बढ़ी होगी। और अगर आपके घर वालों को केवल इतना ही पता है 3 लेवल होते हैं जिसमें से एक लेवल आपने एक बार में पास कर लिया, तो आपकी इज्जत बहुत बढ़ गई होगी। और फिर कुछ लोगों ने अगर 150 के ऊपर ले आया और नाटा ने पोस्ट कर दिया और आपका फोटो आ गया, तो घर वालों ने भी 50 जगह भेजा होगा कि इंदौर में नाम कर लिया, है ना, ऐसे ही बोलते हैं घर वाले। आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा नहीं थी,
लेकिन आपने परफॉर्म बहुत अच्छा कर दिया, आपकी वैल्यू बढ़ गई। अब मुझे बताओ, जब से आपने डबल ईटी पास किया, परफॉर्मेंस तो हो गया, अब तो अगला परफॉर्मेंस अगस्त या फरवरी फरवरी में दिखेगा, कल भी आना है रिजल्ट। तो अब ना एक चीज नोटिस करो आप, कि अब आपसे आपके घर वालों को उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है। क्योंकि वो कह रहे हैं ना कि अभी शादियों का सीजन था, आपके घर वाले जहां भी गए होंगे, आपके बारे में किसी ने पूछा होगा, तो घर वालों ने चौड़ा होकर बोला ही होगा कि सीएस कर रहा है इंदौर से, एक तो उसने निकाल लिया, बस 2 लेवल और है, सीएस बन जाएगी 2 साल बाद। तो चौड़ा होके घूम रहे हैं आपके घर वाले, आपके नाम पे बिल फट रहे हैं, 2 साल और आप सीएस बन जाओगे। और आपके घर वालों को अब आपसे उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। इंग्लिश में उसी को क्या बोलते हैं? एक्सपेक्टेशंस। अब अगर अनफॉर्चुनेटली किसी बच्चे का ऐसी एक्सपेक्टेशंस के बाद एग्जीक्यूटिव क्लियर ना हो, 2 ग्रुप छोड़ो, एक ग्रुप भी पास ना हो, तो बताओ क्या होगा? फिर घर वाले जूते देंगे। फिर घर वालों की लैंग्वेज में बताता हूं आपको, अब घर वाले ऐसे नहीं घूमेंगे, अब घर वाले आपके जूते देंगे। अब आपको बोलेंगे एक बार पास किया हुआ, तेरे को हवा लग गई, ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई, फेल हो गई। आपकी इज्जत जो आपने कमाई थी, सब खत्म हो गई घर में। ये पूरा खेल 2 चीजों पर चल रहा है, अगर इतनी देर से मेरे एग्जाम्पल को नोटिस कर रहे हो तो। पूरा खेल 2 चीजों पर चल रहा है। सामने वालों को आपसे कितनी बहुत बढ़िया उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, और आपने उन एक्सपेक्टेशन के कंपैरिजन में क्या परफॉर्म किया। क्वेश्चन के आंसर देते ना, फॉर्मूला अपने आप बनेगा। मुझे बताओ, अगर आप एक्सपेक्टेशन से ज्यादा परफॉर्म कर दो तो वैल्यू का क्या होगा? और अगर आपकी परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन से कम है तो हाँ, वैल्यू कम हो जाएगी। बस तो फॉर्मूला बना दिया है आपने, वैल्यू इक्वल टू परफॉर्मेंस अपॉन एक्सपेक्टेशंस। सर एक्सपेक्टेशन को ऊपर रखते ना, गलत हो जाता ना फिर। यही तो सीखा आपने कि एक्सपेक्टेशन से ज्यादा परफॉर्म करोगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी, तो ऊपर एक्सपेक्टेशन थोड़ी रखेंगे, ऊपर परफॉर्मेंस रखेंगे, नीचे एक्सपेक्टेशंस रखेंगे। परफॉर्मेंस ज्यादा करोगे वैल्यू बढ़ेगी, परफॉर्मेंस कम करोगे एक्सपेक्टेशंस के कंपैरिजन में वैल्यू गिरेगी। ये केवल कमर्शियल बात नहीं है, ये पर्सनल बात से प्रूव कर रहा हूं मैं आपकी। हर आदमी अभी क्रिकेट जो भी देखता है अभिषेक शर्मा के पीछे पड़ा हुआ है। हर आदमी, हर गली का व्यक्ति अभिषेक शर्मा के पीछे पड़ा हुआ है। इसको बैट पकड़ना नहीं आता, वो भी अभिषेक शर्मा पे कमेंट कर रहा है। क्यों कर रहा है भैया? अभिषेक शर्मा ने वर्ल्ड कप के पहले ऐसा धुआंधार जबरदस्त उसने परफॉर्मेंस किया कि आप वर्ल्ड कप में जाते पहले दिन सोच रहे थे कि साला ये तो 250 रन बनवा देगा इस बार वर्ल्ड कप में। तो हमारी सबकी अभिषेक शर्मा को लेकर एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी, और परफॉर्मेंस के नाम पे परफॉर्मेंस कम छोड़ो, कुछ कर ही नहीं रहा, तो वैल्यू क्या हो गई? खत्म। हर व्यक्ति उसके बारे में कमेंट कर रहा है। जिनको बैट पकड़ना नहीं आता वो बोल रहे हैं अभिषेक शर्मा बहुत बेकार खेल रहा है। तुम होते कौन उसके लिए बोल रहे हैं? जिनके पास कुछ काम नहीं होता ना, उनके पास केवल एक काम होता है, दूसरों के लिए बोलना। इनको बेवकूफों को यह पता नहीं होता कि तुम वैसे कुछ भी नहीं हो, और दूसरों के लिए बोल के तुम अपना टाइम और खराब कर रहे हो, और वापस अगले 5 साल बाद भी तुम कुछ भी नहीं रहोगे। जिसके लिए तुम बोल रहे हो क्या पता 5 साल बाद क्या पहुंच जाएगा, भी बोलते रहना तुम। जीवन में कुछ लोग होते हैं जिनका केवल एक काम है, दूसरों के लिए बोलना, और इसके अलावा वो कुछ नहीं कर पाया अपने पूरे जीवन में। अभिषेक शर्मा के लिए बोल रहे हैं, सूर्य कुमार यादव के लिए। कल से जब से मैच हारे, आप देखो क्या हो गया है। दुनिया ऐसी ही है, ये ध्यान रखना। दुनिया ऐसी ही है, बहुत ही काम का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। जीवन में सुखी रहना है तो दुनिया कैसी चीज है वो समझा रहा हूं आपको। दुनिया ऐसी है। अभिषेक शर्मा के लिए गलत बोल रहे हैं हम, एक समय हमने धोनी के लिए गलत बोला, एक समय हमने विराट कोहली के लिए गलत बोला, एक समय हम बोलते थे विराट कोहली केवल अपने लिए खेलता है, और अभी जब कल 4 विकेट हो गए थे तब हर आदमी यही दुआ कर रहा था काश अभी विराट कोहली हुआ होता तो 5वां विकेट नहीं गिरता। ऐसी है दुनिया। दुनिया यही है।
आपको जिससे कोई काम नहीं होना चाहिए उसमें भी आपको जाकर उंगली करनी है, यही है दुनिया। विराट कोहली को हमने बहुत भला बुरा कहा किसी जमाने में, मुझे लगता है सबको पता है ये बात। और अभी सबसे ज्यादा याद आ रहा था कल विराट कोहली। ये वो लोग हैं जिनको हम गाली दे रहे हैं ना 4 दिन से, 2 दिन से सॉरी, ये वो लोग हैं जिन्होंने आपको वर्ल्ड कप में इतने अच्छे लेवल पे पहुंचाया कि आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कभी हारेंगे नहीं। ये लेवल भी यही लोग लेकर आए थे और कोई दूसरा लेकर नहीं आया था। इस टीम से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। और फील्ड में जाकर कोई भी पर्सन का कभी भी किसी भी दिन बुरा दिन हो सकता है, किसी के भी साथ गलत हो सकता है, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली। पर दुनिया कैसी है कि जिनको पहले सर पे चढ़ाया था 2 मिनट में उनको जूते मारना चालू कर देते हैं, जिसमें आपका कोई लेना देना है भी नहीं, होना भी नहीं चाहिए। और इसीलिए हम लोग केवल दर्शक हैं, खिलाड़ी वो हैं, वो हार भी गए तो भी पैसे कमा रहे हैं। और हम मतलब मैं तो नहीं करता ऐसी बात। इस टाइम पास वाले में वो खेल रहे हैं, उनका अच्छा दिन होगा, अच्छा भी खेल लेंगे, उस दिन अनफॉर्चुनेटली बुरा खेल पाए। बट देखो आप सोशल मीडिया पे बाढ़ आई हुई है उनके लिए, कुछ भी गंदा भला बुरा कह रहे हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है, जिनको कुछ बोलना भी नहीं चाहिए, जिन्होंने बैट नहीं पकड़ा आज तक ढंग से। ये दुनिया यही है। इसलिए सबसे पहली बात, अगर आप चाहते हो ना जीवन में कि आपकी वैल्यू बढ़े, तो आपको एक्सपेक्टेशन से ज्यादा परफॉर्म करना पड़ेगा। पहला तरीका वैल्यू बढ़ाने का पहला तरीका, परफॉर्मेंस ज्यादा करो एक्सपेक्टेशन से। दूसरा तरीका, जिसको मैं बुकिश नहीं प्रैक्टिकल बात बताता हूं, कि दूसरा तरीका और है वैल्यू बढ़ाने का। आप परफॉर्मेंस उतनी कर पाओगे जितना आप में दम है, फिर भी आप चाहते हो आपकी वैल्यू अच्छी रहे, एक और काम कर सकते हो आप उल्टा, कुछ ऐसा करो कि लोग आपसे कुछ एक्सपेक्ट ही ना करें। एक और तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है, निंजा टेक्निक है ये। डोंट लेट पीपल एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम यू। लोग आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट ही ना करें। एक्सपेक्टेशन ही ऐसा कुछ करो लोग आपसे एक्सपेक्टेशन ही ना रखें। और ये सबसे बड़ी चीज है जो आपको अपने जीवन में सुधारनी है। ये आप लोगों के ऊपर जो अभी एक्सपेक्टेशंस का बहुत भयंकर बर्डन है ना, कि घर वाले हमसे बहुत कुछ सोच रहे हैं, उसमें गलती आपकी है। आपने घर वालों की एक्सपेक्टेशंस बढ़वाई हैं। डबल पास हुए कुछ लोग तो घर पे अजीबोगरीब डिमांड करते हैं, मेरे को ये चाहिए, अब मेरे को ये चाहिए, अब मैं हॉस्टल में नहीं रहूंगा, फ्रेंड्स के साथ फ्लैट में रहूंगा। घर वाले बेचारे भला समझ के कर लेते हैं आप जो कह रहे हो, क्योंकि उनको लगता है आप पढ़ रहे हो। ये सब कुछ हरकत करवा के पता है आप क्या करवा रहे हो, घर वालों की आपसे एक्सपेक्टेशंस बढ़वा रहे हो। फिर घर वाले आप कुछ भी कह रहे हैं कि दिन भर तो मोबाइल यूज करता रहता है, पढ़ता कभी, तो आप बोल रहे हैं यार मत बोलो ना कुछ भी, आप 25 फरवरी को 25 अगस्त को रिजल्ट देख लेना, उस दिन बात करेंगे, उस दिन आप बात करने लायक बचोगे नहीं। गलती आपकी भी बहुत बड़ी है, आपने एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ा दी हैं घर वालों की। फर्स्ट डे अगर आप एग्जीक्यूटिव की क्लास में आए थे तो मैंने आपसे ये कभी नहीं कहा कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं और मैं बहुत मेहनत करूंगा और मैं बहुत ज्यादा पढ़ाता हूं। मैंने केवल एक कहा कि मैं टाइम पास करने आऊंगा, पढ़ाने के लिए हमने श्रेयान सर को रख रखा है। डोंट लेट पीपल एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम यू। मैं ना तो ये सोचता हूं कि लोग मेरे बारे में अच्छा सोचें, ना लोग मेरे बारे में बहुत बढ़िया बोलें, मेरी ऐसी कोई उम्मीद है नहीं, मैं चाहते ही नहीं ऐसा कुछ लोग करें। अपने को लोगों की एक्सपेक्टेशंस को अपने लिए बर्डन बनाना ही नहीं है। ये बहुत बड़ा रूल समझा रहा हूं जीवन में सुखी रहने का। कौन लोग जिनसे मेरा कोई लेना देना ही नहीं है, जिनसे आपका कोई लेना देना ही नहीं, वो आपके बारे में कुछ भी सोच लें, कुछ भी बोल लें, कुछ भी कर लें, ये तभी रख सकते हो जब आपके माइंड में एक चीज क्लियर है, डोंट लेट पीपल एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम यू। मैं बोलता जरूर हूं आप लोगों के लिए, लेकिन इंप्लीमेंट उसको मैंने कर रखा है, आप नहीं करते। आप केवल स्टेटस पे लिखने के लिए करते हो माई लाइफ माई रूल, लेकिन मैं वास्तव में फॉलो करता हूं माई लाइफ माई रूल। हु द हेल आर यू? माई लाइफ माई रूल।
माई लाइफ माई रूल, लेट माई फैमिली, लेट माई फ्रेंड्स, लेट मी डिसाइड माई लाइफ फॉर मी। आपके साथ प्रॉब्लम है, वो क्या सोच रहा है, वो क्या बोल रहा है, वो क्या कर रहा है, भाड़ में जाने दो। जिन 4 लोगों की आप टेंशन ले रहे हो ना, वो 4 लोग क्या कहेंगे, वो 4 लोग हैं कौन? वो 4 लोग जिस दिन आप मर जाओगे ना, उस दिन 12वें में आके बोलेंगे पूड़ी गरम देना। वो गरम पूड़ी खाने आएंगे आपके 12वें के दिन, वो 4 लोग। इसके अलावा 4 लोगों का आपके जीवन में कोई वैल्यू नहीं है। डोंट लेट पीपल एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम यू। पहला तरीका तो बिल्कुल अच्छा है, ट्राई करो कि आप परफॉर्मेंस अच्छा करो। पर दूसरा तरीका भी है कि अपनी परफॉर्मेंस करते करते ये कोशिश करो कि लोग आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट ना करें। इसलिए आपको एक बहुत अच्छा मंत्र बता रहा हूं, घर वालों के सामने ज्यादा बड़ी बातें मत बोलो। मत बोलो घर वालों से कि बहुत सारे सीएस हैं जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, वरना घर वाले भी तुमसे 5 साल बाद एक्सपेक्ट करेंगे तुम करोड़ों कमाओ। अच्छा, मैंने कैसे, मैं कभी भी नहीं, मैंने आज तक, अभी भी मेरे पेरेंट्स बोलते हैं ये बात, मेरे पेरेंट्स, मेरे रिलेटिव्स जो भी क्लोज लोग हैं आज भी बोलते हैं, मैंने कभी घर वालों को पढ़ते टाइम ये नहीं बताया कि घर वाले जो डेली एक क्वेश्चन 4 बार पूछ, पढ़ाई कैसी चल रही है, मैंने कभी कुछ नहीं बताया। मैंने केवल ये बोलता था कि मैं पढ़ रहा हूं, मुझे नहीं पता कैसी चल रही है, अच्छी या अच्छी चल रही, बुरी चल रही, रिजल्ट वाले दिन पता चलेगा। मैंने कभी एग्जाम देख के घर वालों को ये नहीं बताया पेपर कैसा गया। फिर भी मेरी मम्मी हर बार पूछती थी पेपर कैसा गया, तो मैं बोलता था गया वो जहां जाना था उसको, रिजल्ट आएगा उस दिन पता चल जाए कैसा गया। एग्जाम के बाद मेरे घर वाले मुझसे पूछते थे पास होगा या नहीं होगा, मैंने हमेशा बोला नहीं होगा, आप मान के चलना कि मैं वापस दूंगा, कोई समस्या बोले नहीं तो बस मस्त रहो। जिस दिन रिजल्ट आता था उसके 3 दिन पहले से, 2 या 3 दिन पहले से मैं किसी से भी बात नहीं करता था कि क्या पता अपने मुंह से कुछ बड़ी बातें निकल जाए, कुछ गलत निकल जाए जो हो नहीं। 2-3 दिन पहले से ना मेरा मोबाइल बंद रहता था, ना मैं इवन घर में भी किसी से बात करता था। मैं कहता था मुझे चुप रहने दो 2-3 दिन में, कुछ चाहता नहीं हूं मेरे मुंह से कुछ गलत चीजें निकल जाए। और फिर रिजल्ट देखता था, टचवुड हमेशा रिजल्ट पॉजिटिव ही आया, घर वालों को जाके दिखा देता था कि पास हो गए, क्योंकि वो तो एक्सपेक्ट कर रहे होते थे कि ये मुंह बिगाड़ के लाएगा, फेल होके आएगा। ठीक है, ये मेरी लाइफ का रूल मैंने तब से बना रखा है, सीरियसली बोल रहा हूं। जिस दिन तरुण महाजन सर ने हमको एफएम पढ़ाया, जिस दिन उन्होंने पहली बार एफएम में ये चीज सिखाई थी, उस दिन से मुझे ये बात प्रैक्टिकली समझ में आ गई थी। अच्छा है जीवन में लोग आपसे एक्सपेक्ट ही ना करें। अपनी इमेज ये बनाकर रखो कि लोग आपसे एक्सपेक्ट ही ना करें। लोगों का आपसे जितना काम है उनको उतना ही रहने दो, इससे ज्यादा लोग आपके जीवन में वैल्यू भी नहीं करने चाहिए। ऑल राइट, तो सुनिए वैल्यू का फॉर्मूला क्या है। परफॉर्मेंस तो ये बात आपको समझाइए, आपके लिए इसको इंप्लीमेंट करना घर जाकर। इसका मतलब मैंने ये नहीं कहा कि अपने बारे में बुरा बोलना स्टार्ट कर दो घर में, इसका मतलब ये कि न्यूट्रल रहना स्टार्ट कर दो। आई एम डूइंग माई बेस्ट, आई डोंट नो अबाउट द रिजल्ट, मैं मेहनत पूरी कर रहा हूं, पर उसके लिए करना पहले मेहनत पूरी। परफॉर्म अच्छा करो लेकिन बड़ी बातें मत बोलो, होगा तो रिजल्ट अपने आप दिखेगा। अब ये रूल मैंने अब तक केवल पर्सनल लाइफ की बात करी है, कमर्शियल पर खत्म करते हैं इस रूल को। सबसे इंपॉर्टेंट रूल यही है और उसके बाद बेसिक खत्म हो जाएगा। ये बार बार फॉर्मूला रटवाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूं, इस फॉर्मूले से कम एफएम में 10 फॉर्मूले बनेंगे। आपको लग रहा होगा इतना डिस्कशन डिजर्व करता है, हाँ, क्योंकि इस फॉर्मूले से 10 फॉर्मूले बनेंगे एफएम में आगे। वैल्यू इक्वल टू परफॉर्मेंस अपॉन एक्सपेक्टेशंस। और कई बार तो ऐसा होगा कि अपना दिमाग में केवल इवेल्युएट करना कि यार वैल्यू बढ़ेगी या गिरेगी, ऐसा करने से तो केवल 2 चीजों पर ध्यान देना। ऐसा करने से परफॉर्मेंस बढ़ेगी, कहते हैं हाँ। एक्सपेक्टेशन बोले वो एज इट इज रहेंगी, अगर एक्सपेक्टेशन एज इट इज और ये करने से परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी तो वैल्यू डेफिनेटली बढ़ने वाली, फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं, इतना ये माइंडसेट डेवलप करना चाहता हूं। अब इसको एफएम पे लाता हूं फाइनली। वैल्यू मतलब क्या? कंपनी के लिए वैल्यू मतलब कंपनी की मार्केट वैल्यू। वो किस पर डिपेंडेंट है? परफॉर्मेंस अपॉन एक्सपेक्टेशन। अब क्वेश्चन है कॉर्पोरेट से एक्सपेक्ट कौन कर रहा है?
तो एक कंपनी से एक्सपेक्टेशन पता है किसको है? शेयर होल्डर्स को या स्टेक होल्डर्स को? वैल्यू कॉन्सेप्ट प्रॉफिट कॉन्सेप्ट से अलग है। प्रॉफिट वाले केवल शेयर होल्डर के लिए सोचते हैं, हम किसके लिए सोच रहे हैं? ईच एंड एवरीवन हु इज कनेक्टेड विद अस, उसे क्या कहा जाता है? स्टेक होल्डर। तो एक कंपनी से एक्सपेक्टेशन किसको है? स्टेक होल्डर्स को। और अगर आप चाहते हो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की मार्केट वैल्यू बढ़े, तो जो आपके स्टेक होल्डर्स की आपसे एक्सपेक्टेशन है उससे ज्यादा आपको, जल्दी बोलो, परफॉर्म करना पड़ेगा, तो वैल्यू बढ़ेगी, अदरवाइज वैल्यू गिरेगी। सो वैल्यू इक्वल टू फाइनली लास्ट टाइम परफॉर्मेंस अपॉन एक्सपेक्टेशंस। ठीक। कंपनी के केस में परफॉर्मेंस मतलब क्या? डिपेंड करता है कौन व्यक्ति आपसे परफॉर्म एक्सपेक्ट कर रहा है। अगर शेयर होल्डर परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उनके लिए परफॉर्मेंस मतलब कि आपने कितना डिविडेंड बांटा, कितनी अर्निंग कमाई, हाँ या ना? मार्केट वैल्यू, बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने। मार्केट वैल्यू किसकी? एक ही चीज की मार्केट वैल्यू सबसे काम की है। किसकी मार्केट वैल्यू? इक्विटी शेयर की। तो एफएम अपना हर डिसीजन यही सोच के लेगा कि इस डिसीजन से मेरे इक्विटी शेयर्स की मार्केट प्राइस पर क्या इफेक्ट आएगा। यही कहानी है। चलिए, मार्केट वैल्यू व्हाट? इक्विटी शेयर्स। चलिए, एक लास्ट डिस्कशन खत्म करेंगे, फिर आज का डिस्कशन। पेशेंस रखना, 5 मिनट और। जेआईजीएल की क्लास का क्यों पूछ रहे? जेआईजीएल नहीं है आज, आंसर है ही नहीं यहां। कल का अनाउंस नहीं हुआ था क्या क्लास में? हाँ यार, क्यों आंसर की क्लास नहीं है आज? अब सुनिए, मेरा एक डाउट है। डाउट क्या? मैं आपको आपकी गलती बताता हूं। जो आपने मुझे बिना रोके बोलने दिया, कुछ ऑब्जेक्शन भी नहीं लिया। कल आपने एक चीज नोट की थी कि यूटिलाइजेशन मैनेज करके क्या हासिल करना चाहते हो? बोले हम हासिल करना चाहते हैं रिस्क मिनिमम हो जाए और रिटर्न मैक्सिमम हो जाए। आपको नहीं लगता आपने कोई गलत लाइन बोल दी? मैंने सुना भी दिया, आपने सुन भी लिया, आपने एक्सेप्ट भी कर ली। रिस्क मिनिमम करके रिटर्न बढ़ाना चाहते हैं, ऐसा तो होता ही नहीं है लाइफ में। हायर द रिस्क, आपने तो ये सुना है। अगर ज्यादा रिटर्न चाहिए तो रिस्क भी ज्यादा लेनी पड़ेगी। तो एक रिटर्न और रिस्क का भी एक डिस्कशन करके खत्म करते हैं आज। फिर कल से पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। प्रोक्योरमेंट मैनेज करना स्टार्ट करेंगे कल से। तो सुनिए, क्या वास्तव में रिस्क मिनिमम करके रिटर्न मैक्सिमम किया जा सकता है? नहीं। तो वो क्यों लिखा था? वो करेंगे समय आने पर बात, हुआ तो कल ही कर लेंगे। पर पहले एक काम की बात समझाता हूं कि रिटर्न और रिस्क तो अपोजिट है। दोनों को एक साथ कम और एक साथ ज्यादा, मतलब रिटर्न और रिस्क अपोजिट है। एक साथ कम एक साथ ज्यादा ऐसा नहीं किया जाता। अगर रिटर्न आप अपोजिट इन द सेंस कि अगर आपको ऐसा नहीं कर सकते कि, सॉरी, रिटर्न और रिस्क अपोजिट नहीं है, सेम है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि रिटर्न बढ़ाकर रिस्क गिरा लो। तो सुनिए, अगर मैं यहां रखूं रिस्क एक्स एक्सिस पर और इधर रखें रिटर्न, तो बताइए ग्राफ कैसा जाएगा? अपवर्ड या, अरे बहुत बढ़िया यार, अपवर्ड या डाउनवर्ड? तो ये ग्राफ जाएगा अपवर्ड। इसका मतलब क्या? रिटर्न एंड रिस्क आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स। नॉर्मल लैंग्वेज में, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। अब आपको इस लाइन को भी आज से थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। बहुत काम की लाइफ लॉन्ग बात सिखा रहा हूं। जो आपने आज तक एक लाइन रटी हुई है ना, उसको थोड़ा सा सही करवा रहा हूं। जो आप ये लिखते हो ना, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, इसको थोड़ा सा आज से चेंज कर लेते हैं। बेटा अगर रिस्क ज्यादा, इस लाइन का पता है क्या मतलब है? ज्यादा रिस्क लोगे तो ज्यादा रिटर्न मिलेगा। मैं कह रहा हूं ये लाइन ही गलत है। अगर ज्यादा रिस्क लेने से ज्यादा रिटर्न मिलने की गारंटी हो तो रिस्क कहां है? देखो आपने क्या लाइन रटी हुई है आज तक, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, मतलब ज्यादा रिटर्न, ज्यादा रिस्क लो तो ज्यादा रिटर्न मिलेगा, गारंटी है, या ज्यादा रिटर्न मिलने के चांसेस हैं। देखो आप, तो इसमें एक वर्ड यूज करना चाहिए फिर। क्यों? आपके कुछ फ्रेंड्स केवल बीकॉम या एमबीए भी कर रहे हैं ना कॉलेजेस में, बढ़िया धूप में बैठते होंगे गार्डन में।
है ना, बीकॉम कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, तो फिर आपने अपनी लाइफ खराब क्यों की? अच्छा, उनकी स्टूडेंट लाइफ सेफ है या आपकी स्टूडेंट लाइफ सेफ है? उनकी स्टूडेंट लाइफ की बात कर रहा हूं, सेफ है। स्टूडेंट लाइफ के बाद, हाँ, स्टूडेंट लाइफ आपकी सेफ है, उनकी सेफ है? उनकी सेफ है, तो आपने रिस्क लिए जबरदस्त। क्यों लिया आपने इतनी रिस्क? गारंटी है? फिर आपने रिस्क क्यों ली? वो सर अगर बन गए ना, बढ़िया कमाएंगे, अच्छी पोजीशन पे रहेंगे, तो इसलिए इस लाइन को थोड़ा सा चेंज कर दो। रिस्क ज्यादा होने से ना रिटर्न के चांसेस या रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। हायर द रिस्क, हायर द एक्सपेक्ट, आज से केवल इतना सा चेंज ले आओ अपने थॉट प्रोसेस में भी। हायर द रिस्क, हायर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ रिटर्न। हायर द रिस्क, हायर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ रिटर्न, हायर द चांसेस ऑफ रिटर्न। ठीक है, फिर आपने वो लाइन क्यों लिखी थी कि रिस्क कम करके रिटर्न बढ़ा लूं? ये कल आते ही अगर मैं भूल भी जाऊं ना तो मुझे याद दिलाना, इस पर डिस्कशन करेंगे 2-3 मिनट का एक, और फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला बढ़िया सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एफएफ का बेसिक है जो हमने पढ़ा 2 डिस्कशन में। चलिए खत्म करते हैं, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच। कल क्या है? हाँ होने दो ना। एक्सपेक्टेशंस तो बढ़ा दी, अब सॉल्यूशन बता दो। सॉल्यूशन यही है, आज से रोना चालू कर दो। यार बहुत टफ है मम्मी, पढ़ तो रहा हूं लेकिन रिजल्ट नहीं आता, कई अच्छे अच्छे बच्चे फेल हो गए, अभी कल कल के बाद रोना चालू कर देना। पर अच्छे माइंडसेट के ना, मतलब गलत नहीं बढ़ाना घर वालों को, अपनी मेहनत पूरी करो, लेकिन घर वालों को इस बात के लिए प्रिपेयर रखो कि आप फेल भी हो सकते हैं। ये बात है। हेलो।
में खेल रहा था वो शादी वाला